हिंदू सनातन संस्कृति की गरिमा को जीवित रखने हेतु बहुत से वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसका इतिहास साक्षी है। इतिहास के पन्नों पे अंकित ऐसे ही एक दयालु एवं परोपकारी राजा की कहानी जो महाभारत काल में लिखी गई। दोस्तों, ये कहानी है पुरुवंशीय राजा शिबी की, जो उशीनर देश के राजा थे। ऋषि मार्कंडेय ने यह कहानी पांडवों को वनवास काल के दौरान सुनाई थी। बहुत समय पहले की बात है। उशीनगर देश में शिबी राजा राज किया करते थे। वह बड़े परोपकारी और दयालु थे। उनके द्वार पर से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। शिबी राजा को जीव प्राणी मात्र से बड़ा स्नेह था। उनके राज्य में सुख, शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। उनके परोपकार और समर्पण के चर्चे पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक प्रसिद्ध थे। जब देवों के राजा इंद्र ने शिबी राजा की महानता के बारे में सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने तय किया कि वह शिबी राजा की परीक्षा स्वयं लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि क्या वाकई में शिबी राजा इतने ही दयालु हैं या यह उनका एक ढोंग है। उन्होंने एक योजना बनाई और अग्निदेव को भी अपने साथ योजना में शामिल होने का निवेदन किया। राजा इंद्र की बात पर अग्निदेव भी शिबी राजा की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। योजना के अनुरूप राजा इंद्र ने एक बाज का रूप और अग्निदेव ने एक कबूतर का रूप धारण किया और दोनों शिबी राजा के दरबार की ओर चल दिए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे गए और इंद्रदेव बाज के रूप में इस प्रकार उनके पीछे चले कि मानो एक बाज कबूतर का शिकार करने के लिए उसके पीछे उड़ रहा हो। उस समय शिबी राजा एक यज्ञ का अनुष्ठान करने में व्यस्त थे। तभी कबूतर का रूप लिए अग्निदेव आर्तनाद करते हुए महाराज की गोद में आ गिरे। कबूतर कांपते हुए मनुष्य की भाषा में राजा से बोला, महाराज, एक बाज मेरा शिकार करने के लिए पीछे आ रहा है, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। कबूतर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, तुम बिल्कुल भी व्याकुल ना हो, मैं बाज से तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूं। थोड़ी ही देर में बाज का रूप धारण किए राजा इंद्र भी वहां आ पहुंचे और शिबी राजा से बोले, राजन, निसंदेह आप दयालु और परोपकारी राजा हैं, इसीलिए कोई भी याचक आपके द्वार से कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मैं भी आज एक याचक बनकर आपके पास आया हूं। मैं भूख से व्याकुल हूं और मैं अपने शिकार का पीछा करते हुए यहां तक आया हूं, तो कृपा करके मुझे अपना भोजन लौटा दे ताकि इसे मारकर मैं अपनी और अपने बीवी बच्चों की भूख मिटा सकूं। बाज की बात सुनकर भय से कांपते हुए कबूतर बोला, महाराज, शरणार्थी के प्राणों की रक्षा करना आपका धर्म है और मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए मेरी रक्षा करना ही आपका धर्म है। दोनों की बात सुनकर शिबी राजा बोले, हे बाज, यह कबूतर अपनी जान बचाने के लिए मेरी शरण में आया है, अतः ये मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण में आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूं? और मैंने इस कबूतर को वचन दिया है कि मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। राजा की यह बात सुनकर बाज बोला, अगर आप मुझे इस कबूतर को नहीं देंगे तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे और ये तो एक अधर्म होगा जो आपको कलंकित कर देगा। इसलिए हे राजन, आपको मेरा शिकार लौटाना ही होगा। बाज की यह बात सुनकर शिबी राजा थोड़ी देर सोच में पड़ गए और कुछ विचार करने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद शिबी राजा ने बाज से कहा, अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दूं तो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाएगी। ऐसे में इस कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरा वचन भी बना रहेगा। बाज के रूप में आए इंद्रदेव शिबी राजा की इस बात से सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी। बाज ने कहा, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरी भूख कबूतर के बदले ताजा मांस खाने से ही मिट सकती है। अतः यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही स्नेह है तो ठीक इसके वजन के बराबर आप अपना मांस तोलकर मुझे खाने के लिए दे दीजिए। बाज की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि कबूतर का वजन कितना होगा। अगर मैं अपने शरीर से ही
इसके वजन के बराबर मांस दे देता हूं तो इस कबूतर की जान बच जाएगी। यह सोचकर राजा ने अपने एक दरबारी को एक तराजू लाने का आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। शिबी राजा ने तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और एक चाकू से अपनी जांघ से एक टुकड़ा काटकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला। यह देखकर राजा ने एक और टुकड़ा काटकर तराजू पर रखा। उसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन से काफी कम था। उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आधे शरीर के मांस को निकालकर तराजू पर रख दिया। उसके बाद भी मांस का वजन कबूतर के वजन से कम ही रहा। यह देखकर शिबी राजा बहुत निराश हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए वह अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर को बचाएंगे। यह सोचकर वह खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए, जिससे तराजू पर कबूतर का पलड़ा ऊपर आ गया। शिबी राजा ने बाज से कहा, हे बाज, अब मैं ही तुम्हारा आहार बनकर तुम्हारे सामने बैठा हूं। कृपा करके तुम मेरे पूरे शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा लो, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। शिबी राजा के इतना कहते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और तभी वे दोनों पक्षी अपने असली रूप में अर्थात इंद्रदेव और अग्निदेव बनकर प्रकट हो गए। इंद्रदेव ने कहा, हे राजन, आप धन्य हैं। आपके जैसा धर्मपरायण और परोपकारी राजा मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इंद्र हूं और यह अग्निदेव है। हम दोनों आपके धर्म एवं सद्गुणों की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा दे, ऐसे मनुष्य विशाल हृदय के होते हैं। आपके परोपकार की ये कहानी युगों युगों तक सुनी जाएंगी। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर इंद्रदेव और अग्निदेव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इसके बाद शिबी राजा ने अपना यज्ञ पूरा किया और वर्षों तक पृथ्वी पर राज करते हुए लोगों का परोपकार करते रहे। शिबी राजा की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस प्रकार एक मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है, उसी प्रकार हमें प्रत्येक जीव की रक्षा के लिए भी हर संभव प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री के 11वें श्लोक में लिखा है कि कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र माम कै सूक्ष्मयु कामत गुणादेरपि बुद्धया कदाचन। अर्थात हमारे आश्रित सत्संगियों को किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए और जानबूझकर तो छोटे छोटे जूं खटमल आदि की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसमें दया और परोपकार का भाव होता है, भगवान उसकी सदैव सहायता करते हैं। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानियों का खजाना पाने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं हूं आपका आर्य बंधु हृदय और ये है मेरी YouTube चैनल हृदय स्पंदन।